तो पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में हमने देख रहे हैं कि हमारी जो कायरा है वो बालकनी में खड़ी होती है और सोच रही होती है कि ऑलरेडी 2 वीक हो चुके हैं जब मैं पास्ट में आ चुकी हूँ। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता चला कि मैंने मेरे डेथ से पहले जो चीज़ देखी थी वो क्या थी। और मुझे कोई क्लू भी नहीं मिल रहा क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो एलिमिनिस्ट मैजिक के साथ रिलेटेड है। लेकिन मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो इन्वेस्टिगेशन मैंने कही थी रॉबर्ट से करने के लिए वो भी कहीं पर नहीं गई। और यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें बताया जाता है कि कुछ से भी नॉन एलिमिनिस्ट ने आज तक विटनेस नहीं किया है एलिमिनिस्ट को, क्योंकि जो एलिमेंटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के मतलब उन्हें सिर्फ़ उनकी फैमिली के या फिर ब्लड रिलेटेड लोग ही देख पाते हैं। तो इसी वजह से वो सोच रही थी कि कहीं इसका कोई कनेक्शन ना हो फोर्से के साथ, तो यहाँ पर ना कॉस्टे के साथ मतलब। तो अभी कायरा सोच रही होती है तो अभी बेस्ट ये रहेगा कि मैं अपनी जो ग्रेट आंट है उससे मिलूँ और उससे एडवाइस लूँ जो कि एल्युमिनिस्ट हैं। मतलब कि उनकी फैमिली में आपको पता होगा एक ही एल्युमिनिस्ट लेडी हो सकती है, तो लास्ट लेडी और ओनली लेडी अभी एल्युमिनिस्ट की वही है जो एग्जिस्ट करती हैं। और वो सोचती है कि जब मैं यंग थी तो मैं ऑफन जाया करती थी उनके पास और वो मुझे बहुत सारे मतलब एल्युमिनिस्ट की स्टोरीज़ वगैरह सुनाती थी और मुझे लाइब्रेरी में भी लेके जाती थी और सम टाइम श्राइन को भी विज़िट किया करते थे जिसमें सिर्फ एल्युमिनिस्ट ही अलाउड थे एंटर के लिए। और उसी टाइम पे मैंने बिट्रिक्स की एल्युमिनिस्ट क्रिस्टल को देखा था और वो काफ़ी ज़्यादा ही मेस्मराइज्ड रह गई थी उस लुक से। और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर कुछ फिर से कुछ फाइंड कर सकती हूँ। अगर मैं वहाँ पर गई तो मुझे इमीडिएटली उसे मिलने के लिए जाना होगा। लेकिन वो काफ़ी दूर कैपिटल से अपनी बहुत ही ज़्यादा मतलब अकेले रहना पसंद करती हैं और यहाँ पर एम्परर के अलावा कोई भी बिना डायरेक्ट ग्रैंड ड्यूक की परमिशन के उससे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर वो सोचती है लेकिन मैं उसे फेवर नहीं करना आस्क नहीं करना चाहती, मतलब उसे पहले ग्रैंड ड्यूक के पास जाना होगा। तभी यहाँ पर बटलर आता है जो कि कायरा से बात करना चाहता है क्योंकि लास्ट चैप्टर में जो ड्यूक है वो कायरा से मिलना चाहता था उसकी मैरिज के रिगार्डिंग। रॉबर्ट आता है तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि ग्रेस आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके बारे में कंसर्न है। तो वो थोड़ा सा चौंक जाती है कि क्या मेरे बारे में वो कंसर्न है। फिर बटलर उससे बोलता है कि आपने पहले मार्कस का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था पार्टी के लिए जो कि बहुत ही अनयूजुअल था, लेकिन अभी आप इम्पीरियल प्रिंसेस के सैलून को भी अटेंड कर रही हैं। तो यहाँ पर वो बोलती ओह। और यहाँ पर वो सोची है कि तुम मुझसे क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं बिलीव करूँ कि वो मेरे बारे में कंसर्न है? नहीं, वो हमारी फैमिली के बारे में कंसर्न है कि हमारी फैमिली न्यूट्रली बनाए रखे, मतलब रिमेन न्यूट्रल रहे, ना तो वो इम्पीरियल फैमिली की तरफ झुके ना दूसरे नोबल्स की तरफ। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है ठीक है गुड, मेरा भी बिजनेस था उसके साथ एनीवे, तो अभी मैं जाती हूँ उनसे मिलती हूँ। तो हम देखते हैं कायरा जा रहे होते हैं तभी मेड को बाहर निकलते हुए देखते हैं, तभी वो एंटर होते हैं यहाँ पर। तभी कायरा की नज़र पड़ती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्कल हो रखा होता है, मतलब काफ़ी खाना वगैरह बना होता है, केक वगैरह। तो यहाँ पर मतलब ड्यूक उसके साथ खाना खाना चाहता है, मतलब टी वगैरह एंजॉय करना चाहता है। तो वो बोलता है कायरा सीट लो, तो वो ओके बोलती है और यहाँ पर बैठने लगती है और उसकी नज़र पड़ती है केक्स के ऊपर और यहाँ पर वो ड्यूक को देखती है जो कि काफ़ी नर्वस सा लग रहा होता है। कायरा उसके सामने बैठती है यहाँ पर। फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम हस्बैंड जो ढूंढना चाहती थी तुम्हारा वो प्लान अच्छे से जा रहा है? तो वो उससे बोलता है नहीं, एक्चुअली किसी ने मेंशन ही नहीं किया मैरिज को मेरे साथ डायरेक्टली। तो यहाँ पर ड्यूक बोलते हैं अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारा प्लान चला नहीं। तो वो उससे बोलते हैं नहीं नहीं, ये नेक्स्ट टाइम पक्का से वर्क करेगा, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। तो उसके बाद से उनके ड्यूक सोचता है ये मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा इसे इतनी ज़्यादा ईगरनेस क्यों हो। और तो उसने कहा था ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है, क्या सच में वो गेट मैरिड होना चाहती है? ये सुन के वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, सोचता है कि लोग मिस्टेक कर सकते हैं मुझे फादर के रूप में जो कि हेट करता है, अपनी डॉटर को मैरी नहीं करना चाहता है। लेकिन हाउस पैरवस के हेड होने के नाते मैं ज़्यादा लविंग नहीं हो सकता है मेरे चिल्ड्रन की तरफ। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एट द वेरी लीस्ट
मैं उसके जो भी वो करते हैं मेरे बच्चे, मैं उसके बीच में मेडल ना करूँ। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ प्यार में पड़ती है और किसके साथ मैरिज करना चाहती है, जब तक वो हमारी फैमिली को डिस्ग्रेस ना करें। ये सब सोचते हुए वो उससे बोलता है फ़ाइन, जो तुम्हें करना है वो तो करो। तो वो ओके बोलती है। फिर वो बोलती है बाय द वे जो ग्रेट आंट जोहना है वो कैसी हैं, तो वो बोलता है कि वो भी ओल्ड हो चुकी हैं, वो पहले की तरह हेल्थी नहीं है जैसे वो हुआ करती थी। डॉक्टर ने कहा है उसका अस्थमा और भी ज़्यादा सीवियर होते जा रहा है। तो कायरा बोलती है अच्छा, मैं उन्हें फ्रीक्वेंटली विज़िट करना चाहूँगी बिफ़ोर कि ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाए। तो वो उससे बोलता है ऑफ़ कोर्स, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे मिलने जाओगे। तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो प्लीज़ आप अरेंजमेंट वगैरह करवा दीजिएगा, ताकि मैं इस वीकेंड में उनसे जाके मिल सकूँ। और मैं रॉबर्ट को भी बोल दूँगी एग्जैक्ट टाइम के बारे में और थैंक यू के वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर ड्यूक ऐसे ही बैठा रहता है, कायरा ही देखती है और यहाँ से चली जाती है। तो कायरा के जाने के बाद ड्यूक वहाँ पर अकेले रह जाता है। मतलब कायरा ने वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी थी, मतलब खाने वगैरह की, उसे टच भी नहीं किया होता। कायरा बाहर जाती है और सोचती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्कॉन्टेंट लग रहा था। क्या ऐसा है कि वो सच में फैमिली की न्यूट्रलिटी बारे कंसर्न था, इसी की वजह से वो इतना परेशान सा लग रहा था। और यहाँ पर वो सोचती है उसे बहुत ही मतलब वो हमेशा हेट करता था जब भी मैं अपने ग्रैंडफादर से मिला करती थी एज अ चाइल्ड। और फिर वो सोचती है ग्रैंडफादर वो बहुत ही ज़्यादा मैन है जिसपे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं पावर के लिए। और सोचती है अपने ग्रैंडफादर के बारे में, मतलब अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के बारे में। और सोचती है कि वो मुझसे क्या हाइड कर रहा है। और यहाँ पर विंडो के बाहर दिखती है, सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशियल की वो होल्ड कर सकता है। इसी वजह से वो जो कुछ भी छिपा रहा है वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सलून के लिए। योर हाइनेस मतलब प्रिंसेस बोल रही होती है कि आज हमारे यहाँ पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाला है। यहाँ पर सारे सर्वेंट्स बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हर हाइनेस लेडी पारवेस के साथ क्लोज हैं। जो हर लेडीशिप हैं उन्होंने कभी पहले सोशल इवेंट्स को अटेंड नहीं किया है। तो दूसरी सर्वेंट बोलती है परहैप्स वो यहाँ पर ना हर हाइनेस को कॉन्ग्रेचुलेशन करने आ रहे हैं क्योंकि वो अपने सैलून को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेडी होती है बेला, वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब होती है परेशान। वो सोचती है नहीं, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ, ये कोई रीज़न हो ही नहीं सकता। तभी दूसरी जो लेडी है जो कि आती हैं सैलून में, वो बात कर रही होती हैं कि वो जो लोफ्टी लेडी है वो एक्चुअली खुद को लोअर करेंगे और पब्लिक में अपीयर होंगी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि रात में थोड़ी देर के लिए भी सो नहीं पाई। तो दूसरी लेडी बोलती है हाँ, मैं अपने आप को अगर 3 बार भी इंट्रोड्यूस करूँगी ना तब भी वो मुझे लगता है मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगी। और ऐसी ही बातें चल रही होती हैं। यहाँ पर बेला परेशान होती है कि ये मेरा सैलून है वो कैसे सक्सेसफुल होगा, मैं कैसे उसे सक्सेसफुली होस्ट करूँगी, क्योंकि सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर तभी सर्वेंट आती है और बोलती है लेडी पारवेस आ चुकी हैं। तभी यहाँ पर आती है डेफने के साथ हमारी कायरा। उसे देख के वो काफ़ी परेशान होती है। वो सभी मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं। तभी वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को और जो बेला है वो वेलकम करती है। तो कायरा का दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा होता है क्योंकि ये पहली बार है जब वो कोई सी इवेंट को अटेंड कर रही है। तो हमारा सीन कट होता है, सभी जो लेडीज़ हैं वो बैठ जाती हैं और यहाँ पर गपशप करने के लिए रेडी होते हैं। तभी बेला होती है, वो बोलती है कि पहले मैं ना आज के स्पेशल गेस्ट से आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तभी वहाँ पर एक सिंगर आता है जिसका नाम जोशुआ होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी इसी टाइम में। वो खुद को ग्रीट करता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बात करता है। तो सभी लेडीज़ उसे देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सभी का फेवरेट होता है। और यहाँ पर ना तभी जल्दी से जो डेफनी है वो बोलते हैं योर लेडीशिप, ये ना जोशुआ है, जोशुआ वाइट। और यहाँ पर जल्दी से जो कायरा है ना वो एक उसके हाथ में चिट सी होती है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट लाइन डेफनी ने उसके लिए लिखी होती है जो कि उसे कहनी होती हैं ताकि कन्वर्सेशन अच्छे से चल पाए। उसे रीड करते हैं वो। और यहाँ पर ना फिर वो हम देखते हैं जो जोशुआ है वो बेला का हाथ पकड़ता है, उस पर बैक हैंड पे किस करता है और उससे बोलता है मैं वैसे सॉन्ग की रिक्वेस्ट को जल्दी से रिसीव नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे एक्सेप्शन करनी पड़ी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिए, आपके जैसे के लिए। तो यहाँ पर वो थैंक यू बोलती है और यहाँ पर वो बोलती है मैं ना मेरा सलून ओपन करने वाली थी, तो ये मेरा ऑनर है कि तुम मेरे गेस्ट हो। तो यहाँ पर ना
जो जोशुआ है ना, वो बोलता है कि मैं आपके लिए कौन सा सॉन्ग प्रिपेयर करूँ। तो बेला बोलती है कि क्योंकि यहाँ पर मैं सैलून की होस्ट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि तुम मेरे ना गेस्ट की रिक्वेस्ट को पूरी करो कि जो भी वो चाहते हैं। तो यहाँ पर ना कायरा अपनी टी को एंजॉय कर रही होती है और यहाँ पर सोचती है कि उसे देख के ना मुझे किसी की याद आ रही है। एक मैन सिंपल और ऑनेस्ट होना चाहिए। तभी यहाँ पर ना बेला उसकी ओर देखती है और उसे बोलती है, लेडी कायरा, क्या आपके मन में कोई सॉन्ग है? तभी उसे याद आता है, उस चिट में लिखा होता है जोशुआ वाइट का जो इवनिंग ग्लो ऑफ द वॉल्फ रिवर सॉन्ग है, वो काफ़ी फेमस है। वो वही बोल देती है। तो यहाँ पर जोशुआ बोलता है, वो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। यहाँ पर ना सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने ये ना सॉन्ग है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है आजकल, और मैंने ये ग्रेजुएशन कंसर्ट में सुना था वगैरह वगैरह। और यहाँ पर डेफनी उसे थम्स अप देती है। यहाँ पर कायरा थोड़ी सी परेशान भी होती है और थोड़ी सी खुश भी होती है। ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रही है। तभी जोशुआ वो प्ले करने लगता है तो बेला की नज़र पड़ती है उसकी ओर। फिर वो कायरा को देख के बोलती है कि आप जैसे पर्सन के लिए, जो कि हार्डली सोसाइटी में होता है, योर लीडरशिप, ऐसा लगता है कि आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ की बात है। तो वो सिर्फ यस बोलती है और सोचती है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो अभी मैं क्या बोलूँ, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी डेफनी बीच में आके बोलती है, लेडी कायरा यूजुअली इनवाइट करते हैं म्यूजिशियन को अपने घर में, और यहाँ पर ना वो कॉन्सर्ट वगैरह को अटेंड नहीं करती, लेकिन वो घर पर ही इनवाइट करते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना लेडीशिप? तो यहाँ पर ना बेला उससे बोलती है ओके। और यहाँ पर ना उसका इतने शॉर्ट आंसर देना उसे पसंद नहीं आया। बेला सोचती है कि क्या वो जानबूझ के मुझे इतने ज़्यादा शॉर्ट आंसर दे रही है, सिर्फ मुझे ही, एलिमनिस्ट हो या फिर नो ना हो, लेकिन उसे ना इम्पीरियल फैमिली की तरफ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। वो उसे घूर रही होती है, सोचती है अगर उसने इससे ही कंटिन्यू किया तो मुझे उसकी फैमिली की लॉयल्टी को कॉल करना पड़ेगा, क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, जैसा कि माइकल ने सुजेस्ट किया था। लेकिन मेरी बैड फीलिंग्स को मैं असाइड करती हूँ, पहले मुझे अपने मिशन पर फोकस करना है। फिर वो उसे बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी आज, क्योंकि आप मतलब यहाँ पर इवेंट को अटेंड कर रहे थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेडी कायरा आप ऐसे मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगी, और मैं क्यूरियस हूँ कि आप क्यों आपने मेरा मतलब इनविटेशन इस बार एक्सेप्ट किया है, मतलब मैं रीज़न जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ना वो बोलती है कि रिसेंटली मैंने ना खुद को देखा है कि मुझे और ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत है। तो दूसरी लेडी बोलती है, ओह माई, आपकी जो फैमिली है वो तो ऐसे सोशल डिस्टेंस को वर्च्यू मानती है मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर कायरा उससे बोलते हैं, ये ट्रू है, लेकिन मैं ऐसे ही अपनी ही फैमिली के किसी बंदे को साथ तो मैरी नहीं कर सकती ना, तो इसीलिए। तभी लेना सडनली वो लड़की बोलते है, दैट मेक सेंस। तभी उन्हें एहसास होता है कि उसने क्या कहा है। तभी वहाँ पर साइलेंस फैल जाता है। जोशुआ भी यहाँ पर रुक जाता है और सोचते हैं कि क्या मैरिज। यहाँ पर ये बात सुन के ना उनके मन में मतलब वो जो मैरिज वाली होती है पिक्चर, वो आने लगती है कि कायरा किसी लड़के के साथ है। और यहाँ पर ना फिर वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि लड़कियां जनरली ऐसी बातों में एक्साइटेड हो जाती हैं। वो बोलते हैं कि आपने क्या कहा, आप मैरी करना चाहती हैं किसी से? तो यहाँ पर ना कायरो से बोलते हैं, हाँ, अभी मैं बहुत ही जल्दी मैरिजेबल एज में आ जाऊँगी। ऑल्थो मेरी जो ग्रेट आंट थी वो हमेशा सिंगर रही हैं, लेकिन मैं किसी अच्छे नाइस मैन से मीट करना चाहती हूँ और उससे मैरिज करना चाहती हूँ। तो लड़कियाँ एक्साइटेड होकर बोलती हैं, हाँ हाँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है बिना सोशल लाइफ के। तो यहाँ पर ना वो लड़की सोचे, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। यहाँ पर ना वो बोलती हैं, श्योरली योर लेडीशिप, आप जल्दी ही किसी समवन नाइस से मिलेंगी। तो क्या आपके मन में, आपके माइंड में कोई है? तो यहाँ पर ना बेला भी सस्पिशियस हो जाती है कि क्या मैरिज ही उसका एक लौता रीज़न है। तभी वो सभी को बोलती है, सभी लोग चुप हो जाओ, वरना लेडी कायरा अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। तभी उन्हें याद आता है कि वो लेडीशिप हैं, हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी वो खुद को संभालती हैं और बोलती हैं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और उनसे माफ़ी मांगती हैं। तो कायरा उससे बोलती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी बॉदर नहीं हुई हूँ। तो डेफनी बोलती है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा कर रही हैं लीडरशिप। तो यहाँ पर ना अ, वो जो होती है कायरा, वो सोचती है ये न्यूज़ अभी डेफिनेटली ही कैपिटल में स्प्रेड हो जाएगी कि मैं मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रही हूँ। उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और फिर वो और ज़्यादा सोशल गैदरिंग को अटेंड कर पाएगी। तभी जो बेला है वो सभी को ग्रीट करके जाने लगते हैं। तभी एट द एंड हम देखते हैं यहाँ पर सभी लेडीज़ एक्साइटेड होते हैं। ये बहुत ही अनबिलीवेबल था, क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी न्यूज़ जो मिली है।
तभी कायरा भी उसे ग्रीट करती है, थैंक यू करती है इनवाइट करने के लिए। तभी बेला उसे बोलती है, नहीं थैंक यू मिस कायरा कि आप यहाँ पर आई और नेक्स्ट टाइम भी आना। तो यहाँ पर ये कह के वो जाने लगते हैं। तभी उसके हाथ से वो जो चिट थी ना वो स्लिप हो जाती है। तो बेला की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे उठाती है सर्वेंट और उससे बोलती है ये क्या है। तभी वो देखती है यहाँ पर मार्क किए होते हैं सैलून का जो आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा जो भी यहाँ पर ट्रेंड में है और जो भी चीज़ें हैं अलग अलग ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में सभी नोट्स बनाए होते हैं। तो यहाँ पर बेला शॉक हो जाती है ये क्या है। तभी जल्दी से पीछे से आती है हमारी कायरा जो कि बोलते हैं योर हाइनेस। और यहाँ पर हम देखते हैं वो पूरी ब्लश कर रही होती है, उसके सारे चीक्स रेड हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी एम्बेरस होती है। तभी ना वो बोलती है वो तभी बेला भी उसे देखने लगती है और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उस चिट का माजरा क्या था। मतलब अभी बेला को तो पता चल गया है कि जो भी चीज़ें वो बोल रही थी वो चिट से देख कर बोल रही थी। तो क्या वो ऑफेंड हो जाएगी या फिर उसकी बात को समझेंगे या फिर वो दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।